अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वकास कमर। इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से मैथमेटिक्स हम करेंगे, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 से मैंने लगाया है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स हैं और इन 8 पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये जो नंबर्स आपको दिए हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवा दूं कि ये जो फॉर्मूला, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। लेट्स सपोज कि ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी एंड सी डी, ठीक है। इनको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ए सी माइनस बी एंड डी, कॉमा, और फिर बी सी प्लस ए डी। ये इनका सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है, आपने करना है इसे जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? हम सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करें। तो यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपने फॉर्मूला को मेंशन करना होगा और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जो है इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आप देखो ये ए सी, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ए सी? ए हमारा -6 है, सी 4 है, बी जो है वो 3 है, जबकि डी हमारे लिए क्या है? -2 है, ठीक है। सो ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट्स मीन कि -6 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। -6 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। एंड देन आप देखो फॉर्मूले में माइनस है, हमने फॉर्मूले का माइनस यहाँ लिखा। फिर बी और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और डी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये माइनस का 6 आएगा। चूंकि ऑलरेडी माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन कॉमा आएगा, फिर उसके बाद बी एंड सी है। बी हमारे लिए क्या है? 3 है और सी हमारे लिए 4 है। तो हमने क्या किया, 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएगा। और फिर फॉर्मूले का ये प्लस है तो हमने प्लस लिखना है यहाँ। एंड देन ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए -6 है और डी जो है वो -2 है। तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय -6 ये हो जाता है 12, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, तो हमने प्लस का 12 लिखा। एंड देन फिर हम -24 और +6 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 18 आएगा, ठीक है। एंड देन 12 + 12 क्या हो जाते हैं बेटा? 24 हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने सिंपल क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। देखा कितना आसान था। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है। अब हम 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास अगर आप देखें सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 8, -4 डिवाइडेड बाय -2 एंड -2, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी हमें फॉर्मूले की नीड होगी। मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, a, b डिवाइडेड बाय c, d, ठीक है। अगर
दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनके लिए हमें फॉर्मूला सिंपल से लगाना है AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है D स्क्वायर। सो अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना होगा। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो A है 8 हमारे लिए A कहलाएगा, B हमारे लिए माइनस का 4 हो जाएगा, C हमारे लिए जो है माइनस का 2 हो जाएगा और जो 2 होगा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो सिंपल हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे A मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, ये कहता है A मल्टीप्लाई बाय C मतलब 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि 8 प्लस का है और 2 माइनस का है। एंड देन फॉर्मूले में जो है वो प्लस है, हमने प्लस लिखना होगा और B और एंड D आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो B जो कि -4 है और D +2 है, 4 2 8 माइनस का 8 हो जाएगा और फॉर्मूले का जो प्लस है वो प्लस माइनस के साथ मिलकर माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने -8 लिखा है। ठीक है, एंड देन हमारे पास C स्क्वायर है, C स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर जो होता है वो प्लस का 4 हो जाता है। एंड देन फॉर्मूले में प्लस है D स्क्वायर, D भी हमारे लिए क्या है, 2 है, तो ये D का 2 का स्क्वायर मींस 4 हो जाएगा और फिर कॉमा। अब आप देखो फॉर्मूले में BC है, B हमारे लिए -4 और C -2 है, 4 2 8 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो हमने माइनस लगा देना है एंड AD। ठीक है, A 8 है, D 2 है, 8 2 16, ये 16 हो जाएगा। एंड देन अगेन जो है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है, इट्स मीन ये हो जाएगा 4 + 4। ठीक है, सो हम जब इसे सॉल्व करेंगे ये -16 -8 माइनस का 24 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा देन हम क्या करेंगे, देन हमें ये करना है 8 - 16, ये माइनस का 8 होगा। ओके, सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 8 और 24 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बचेगा 3 एंड कॉमा, ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। तो देखा आप लोगों ने, हमने सेकेंड पार्ट भी इजीली सॉल्व कर लिया, कितना इजी था। अब मैं आप लोगों को करवाऊंगा सेकंड के बाद फोर्थ क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि थर्ड जो है वो सेकंड वन की तरह है, आपने सेकंड वन की तरह सॉल्व करना है। एंड फोर्थ आपको मैं करवा देता हूँ। फोर्थ में ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, अगर आप गौर से देखें ये आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक है, अब माइनस किस तरह करना है ये मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है, क्योंकि हम फोर्थ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो फोर्थ क्वेश्चंस मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, 6 + 5 आयोटा एंड -4 + 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा सिंपली हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए हमें करना ये होता है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ही सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा मैं आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊं, रियल पार्ट हमारा 6 है और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल पार्ट 4 है, तो 6 और 4 को आपस में माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6 - का 4। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जो है आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, ये प्लस आ जाएगा। एंड देन 5 आयोटा जो है 3 आयोटा, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5 आयोटा - 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, सिंपल आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है जो वैल्यू आएगी, लेकिन रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। 6 - 4 जो है वो 2 हो जाएगा, जबकि 5 आयोटा - 3 आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने सिंपली क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके,
ओके नाउ अब जो आप देख सकते हो बेटा, अब हम फोर्थ के बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो सिक्स क्वेश्चन जो है वो वन जैसा है, आपने वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था। फिर अगर आप सेवन क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू, ये तीनों एक जैसे हैं। आपने क्वेश्चन नंबर टू जैसे हमने किया था वैसे आप क्वेश्चन नंबर थ्री भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेवन भी करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर एट है वो बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव है, तो हम इस पर क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे ताकि ये पूरा एक्सरसाइज, ये पूरे सवाल आप इजीली कर सकें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। जब कोई भी सवाल सॉल्व करें तो उसे लाजमी एक नजर देखें और मतलब जल्दबाजी में सॉल्व ना करें, बल्कि इसे इजी होकर रिलैक्स होकर आपने सॉल्व करना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए, मींस तीन ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो है वो प्लस है, जबकि तीसरे वाले के साथ माइनस है। इसका मतलब हमें थर्ड वन को क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, जबकि पहले और दूसरे को आपस में हमें प्लस करना है, ठीक है। सो पहले और दूसरे को प्लस करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से प्लस करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, 5 प्लस 3 जो है वो हो जाएगा 8, ठीक है। सॉरी, ये हो गया 8, ठीक है। और -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा ये हो जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। हमने इनको सॉल्व किया इन दोनों को, तो हमारे पास 8 -2 आयोटा आ गया, जबकि 5 आयोटा और -7 आयोटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसमें आपने गौर करना ये है कि ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये 8 जो है वो रियल है, ठीक है, जबकि 2 आयोटा जो है वो इमेजिनरी है और 5 आयोटा ये भी इमेजिनरी है और 7 जो है रियल है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करवाना है, मींस ये हो जाएगा 8 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, ठीक है, और ऑलरेडी -7 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि बीच में प्लस लगाएंगे और ये हो जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ करेंगे और -5 आयोटा, ठीक है। -5 आयोटा क्यों आ गया, क्योंकि इनके दरमियान, इन ब्रैकेट्स के दरमियान जो है वो माइनस है, तो माइनस सबके साथ आना है, ठीक है। अच्छा, फिर हम सॉल्व करते हैं इसे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 2 आयोटा और ये हो जाएगा -5 आयोटा, ठीक है। रियल वाले को रियल से करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। सो 8 प्लस 7 जो होता है वो बेसिकली हो जाएगा 15 प्लस का, और -2 आयोटा -5 आयोटा ये हो जाएगा -7 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, ये कंफ्यूज करने के लिए सवाल में क्या किया है कि पहले इमेजिनरी और बाद में रियल पार्ट दिया है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बस देखते हैं कि पहला वाला जो है रियल है और दूसरा वाला इमेजिनरी है, वो इतना ज्यादा गौर नहीं करते हैं और जिसकी वजह से हमारा ये आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को स्पेशली ये वाला सवाल करवाया। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा और फिर हमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपके पास जो स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के भी तकरीबन 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। 8 पार्ट्स में से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा 5th एंड देन फिर आप लोगों को मैं करवाऊंगा 6। ये 3 सवालात मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बाकी सवालात आप खुद करेंगे, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। जस्ट लाइक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 माइनस आयोटा की पावर 4, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, ये सवाल देखिए, इसमें कहता है सिंप्लीफाई, हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि अगर आप गौर से देखें, 2 माइनस आयोटा की जो पावर है वो 4 है, 4 को मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने की वजह क्या है, ताकि मैं इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। अगर आप लोगों को याद हो फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली बराबर होता है a स्क्वायर, ठीक है, -2 a b
एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो 2 जो है हमारे लिए a हो जाएगा, जबकि आयोटा b हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, माइनस का 2 और b हमारे लिए a क्या है, 2 टू द 4, ये हो जाएगा 2 एंड फिर आयोटा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यू नो कि इसके ऊपर होल पावर स्क्वायर ये वाली स्क्वायर पावर आएगी। और आप लोगों को मालूम है कि आयोटा स्क्वायर बेसिकली बराबर होता है -1 के। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ये हो जाएगा 4 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा एंड देन माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 क्यों, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने माइनस का 1 लिखा। एंड देन अब आप क्या करोगे, ये 4 और -1 जो है आपस में सॉल्व होकर ये हो जाएंगे 3। ठीक है, ये हो जाएंगे 3 और माइनस का 4 आयोटा वैसे ही रहेगा। ओके, माइनस का 4 आयोटा वैसे ही रहा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है। अब अगेन हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा था ये फॉर्मूला हम अगेन अप्लाई करेंगे। सो ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, फिर ठीक है, फिर -2 a मीन्स 3 हो जाएगा, b मीन्स 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप देख सकते हो प्लस का b स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देन आपने सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 3 6 6 4 24, ये हो जाएगा 24 आयोटा, और ये स्क्वायर जो है 4 के ऊपर भी है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, एंड देन आयोटा के ऊपर भी है तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो बेसिकली बराबर होता है -1 के। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 9 वैसे ही रहा, माइनस का 24 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये माइनस का 16 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, 16 1 16 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 और -16 ये दोनों, क्योंकि 9 प्लस का है और 16 जो है वो माइनस का है, तो ये दोनों सॉल्व होकर ये हो जाएगा माइनस का 7। 16 चूंकि बड़ा है तो हमें बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो लिखना होता है, तो हमने माइनस का 7 लिखा और माइनस का 24 आयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सो देखा बच्चों आप लोगों ने कि कितना आसान था ये। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा हमें इसे क्या करना है, हमें करना है रैशनलाइज। ठीक है, हम क्योंकि सवाल में कहता है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब सिंपल फॉर्म में आपने जस्ट करना है। इसे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हमें करना ही होगा, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट 2 प्लस का आयोटा। साइन चेंज हो जाता है, इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई भी करवाना है एंड देन डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाएंगे। और मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह होता है कि ऊपर वाला ऊपर से मीन्स जो नॉमिनेटर है वो नॉमिनेटर के साथ होगा। आप देख सकते हैं नॉमिनेटर चूंकि दोनों स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा है तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और फिर नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, माइनस और प्लस साइन दोनों के अलग अलग हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें दोनों ब्रैकेट को अलग अलग लिखना है। एंड देन हम क्या करेंगे, देन हम ऊपर नॉमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वही जो हमने लास्ट सवाल में अप्लाई किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड आयोटा एंड देन प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नीचे अगर आप गौर करें तो नीचे भी इस वक्त फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नीचे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो भी आप लिख लें कि नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, देखिए अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 2 प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, ये हो जाएगा माइनस का 1 एंड अगेन नीचे भी ये 2 बचेगा और माइनस के बाद जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये 2 और -1 को ऐड करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और फिर 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड देन नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल अच्छा, देन आपने क्या करना है, आपने सिंपल 1 के साथ 3 लिखना है, फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ 3 हो जाएगा एंड देन आयोटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। तो देखा, ये सवाल भी कितना आसान था। ये सवालात जो हैं ये सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है हमें, लेकिन होते हैं काफ़ी इजी हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये भी आसान है। और फिर इसके अलावा जो मजीद क्वेश्चन है, लाइक मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा होगा एंड देन 7 और 8 जो है ये हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने नॉर्मल बाकी सवालात किए। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ एंड देन फिर जो है मैं आप लोगों को बाकी बताऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें क्या कहता है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है। हमें करना है इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप गौर करें कि ये और ये जो है आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीका एक ही है कि नॉमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर से होगा, मतलब 1 प्लस आयोटा जो है वो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस आयोटा जो है वो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर को हमें सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला कौन सा लगाना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर जो नॉमिनेटर है हम मल्टीप्लाई करने के लिए जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को मल्टीप्लाई करना सिखाया था, आप वैसे भी कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह करेंगे कि 1 को 2 से किया, 1 2 2 हो जाएगा, फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, फिर ये वाला आयोटा जो है ये आयोटा फिर इन दोनों से होगा तो ये प्लस का 2 आयोटा होगा एंड देन माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2 और ए मीन्स 1 और बी मीन्स आयोटा, ठीक है, और प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा।
सिंस जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो हमने क्या करना है, जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां हम -1 पुट करेंगे। सो सॉल्व करते हैं, ये माइनस आयोटा और ये +2 आयोटा ये मिलकर प्लस का आयोटा हो जाएंगे, और जबकि ये माइनस तो वैसे ही रहेगा और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, बट माइनस ऑलरेडी पहले से मौजूद है, मीन्स माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और नीचे अगर आप देखें ये 1 वैसे ही रहेगा, फिर माइनस का ये 2 1 2 और आयोटा माइनस का 2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर मतलब ये माइनस का आयोटा होगा और ये प्लस, और ये जो माइनस का 1 होगा प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल, एंड देन ये जो 2 है और ये जो 1 है ये दोनों मिलकर 3 प्लस आयोटा हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास रहेगा माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, एंड देन अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम ये करेंगे कि इनको करवाएंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। ठीक है, सो मैं अब चूंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां कर देता हूं, ये हो जाएगा 3 इसको कट करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा आयोटा एंड माइनस का 2 आयोटा एंड आयोटा। ठीक है, हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। अगेन नॉमिनेटर जो है नॉमिनेटर से होगा, मतलब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 3 आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, एंड देन माइनस का 2 और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और यू नो कि व्हाट इज मीन बाय आयोटा स्क्वायर मींस माइनस का 1, एंड ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1, और फिर आप क्या करेंगे कि माइनस का 1 हमने लिखा और प्लस का 3 आयोटा लिखा, हमने सिर्फ अरेंज किया है ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हम लास्ट में लिखते हैं, इसलिए हमने आयोटा के साथ जो 3 है उनको हमने एंड में लिखा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। ये 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल क्या करोगे, इनको सेपरेट करोगे, सेपरेट मीन्स एलसीएम ब्रेक करोगे, -1 के साथ 2 आएगा और फिर प्लस 3 आयोटा के साथ 2 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से हमने 1 किया है और साथ में हमने 5 किया है और फिर 6 किया है। ठीक है, 2 3 एंड 4 जो है वो 1 की तरह हम सॉल्व करेंगे, आपने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके इसे ओपन करना है एंड देन सॉल्व करना है। और नंबर 7 में क्या करना है, नंबर 7 में पहले आपने ऊपर ओपन करना है स्क्वायर वाले फॉर्मूले की मदद से और फिर रैशनलाइज कर देना है। और 8 में क्या करना है कि आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर को जो है आपने पहले ओपन करना फॉर्मूले की मदद से और फिर उसके बाद रैशनलाइज कर देना। सो इस वीडियो में हमें बस यहीं तक करना था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा मजीद क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।